अस्सलाम वालेकुम। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ही वायरल नेक डिज़ाइन चल रहा है जिसको आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए बुकरम के पीस की आपने मेजरमेंट्स नोट कर लेनी है। 12 इंच बुकरम की चौड़ाई है और 12 इंच ही बुकरम की लंबाई है। 12 बाई 12 का आपने बुकरम का एक पीस कट कर लेना है। अब इसके ऊपर हम नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आपने मेजरमेंट्स को अच्छे से नोट करना है। बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे और नेक की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे याद रहे कि ये डबल नेक डिज़ाइन हम रेडी कर रहे हैं। तो हम नीचे वाला जो हमारा ब्रॉड नेक बनेगा उसकी हम चौड़ाई रख रहे हैं 5.25 इंच। आपने इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी क्योंकि मीडियम टू लार्ज साइज़ ये इजीली नेक की चौड़ाई जो है वो चल जाएगी। नेक की हम लेंथ जो है 11.5 इंचेस पे ले रहे हैं। हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो 11 इंच इसकी जो है वो लंबाई रह जाएगी। लंबाई और चौड़ाई पे मार्किंग करने के बाद कोई भी स्केल ले लें और इस लाइन को आपस में आपने तिरछे में मिला देना है। इसके बाद 1 इंच के गैप पे हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने बुकरम को कटिंग करके नेक को सेपरेट कर लेना है। इसके बाद आप नेक को फैब्रिक पे पेस्ट कर लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर दें। तो यहाँ पे देखें हमने नेक को फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद अब ये जो इसके किनारे हैं उसको हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हमने सिंपली शर्ट की फ्रंट साइड के ऊपर जो है इस नेक को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आपने एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक कट करके डीप कट्स लगाने हैं और नेक को पलट कर बहुत अच्छे से प्रेस कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है और शर्ट की उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी हुई है। अब हमने इसमें अपनी लेस फिक्स करनी है तो उसके लिए मैं ये वाली ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ये पेपर ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत आसानी के साथ जो है वो लेसेस को जॉइन कर देती है। तो यहाँ पे देखें इसको मैं जो है नेक के किनारे किनारे पे लगा लूँगी। दोनों तरफ इसको आपने अप्लाई कर लेना है और आपने बहुत देर तक इसको नहीं छोड़ना क्योंकि ये फ़ौरन से ड्राई हो जाती है जैसे ही आप इसको लगाएं। साथ ही आपने कोई भी लेस वगैरह कुछ भी इस पे पेस्ट करना है तो फ़ौरन से पेस्ट कर लें। अब ये बारीक ज़ीरो लेस है जिसको मैंने नेक के ऊपर पेस्ट करना है। तो इसकी जो सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ आएगी। अब यहाँ देखें नेक के किनारे किनारे पे मैं लेस को फिक्स कर लूँगी। जब भी आप इस तरह से लेस को फिक्स करें तो याद रखें कि आपने कभी भी लेस में खिंचाव नहीं डालना। इससे क्या है कि आपके नेक में जो है वो सिलवट आने लगती है। बहुत लूज सा आपने जो है वो लेस को लगाना है। अब यहाँ पे मैंने डोरियाँ रेडी की हुई थी और इनके मैंने पीसेस कट करके रखे हुए हैं। इनके पीसेस की जो लंबाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 4 इंच लंबाई में हमने सारी डोरियाँ कट कर लेनी है जो कि हमने अपने नेक के यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारे नेक का डिज़ाइन रेडी होगा। तो इनको भी हमने जो है वो ग्लू से ही ऑलरेडी पेस्ट कर लेना है। इसके बाद जो है हम इनके किनारे पे सिलाई चलाएंगे। तो नीचे से आपने जो है वो 2 इंच का गैप छोड़ लेना है। 2 इंच का गैप छोड़ने के बाद ऊपर भी हमने 2-2 इंच की मार्किंग करनी है। अगर आप मेरी बताई हुई मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग नेक कटिंग करेंगे तो आपकी सेम मेजरमेंट्स आएंगी और नेक डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट रेडी होगा। अब यहाँ पे देखें मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाती है। तो जो मैंने 2-2 इंच की मार्किंग की है उसके ऊपर मैं इस ग्लू को देखें डॉट डॉट करके लगाऊंगी और इसके ऊपर हमने अपनी डोरियाँ जो हैं उनको फिक्स करना है। तो सबसे पहले जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे इस तरह से डोरी को रखेंगे। डोरी का जो किनारा है आपने हाफ इंच से ज़्यादा आगे की तरफ नहीं निकालना, फिर डोरी की जो ऊपर से गुलाई है वो कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे पहली डोरी आपने बहुत अच्छे से सेट कर लेनी है। उसके बाद जो है वो 1 बाय 1 सारी डोरियाँ आपके लिए फ़िक्स करनी आसान रह जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दे दूँ कि नेक के दरमियान में आपने इस तरह से रैंडम सी एक लाइन लगानी है, रफ़ लाइन लगा लीजिए और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारी डोरी की गोलाई है वो हमारे नेक के दरमियान से आगे की तरफ तो नहीं बढ़ रही क्योंकि इसकी गोलाई हमने अपने नेक के दरमियान वाली जगह से थोड़ी सी पीछे की तरफ ही रखनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डोरी को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद डोरी के दरमियान वाले हिस्से पर हमने एक और ग्लू का डॉट लगाना है क्योंकि हमने डोरी में से डोरी निकालनी है। तो पहले 2-2 इंच के फासले पे हमने मार्किंग की थी। अब हमने डोरी के मिड में से इस तरह से एक और डोरी को घुमा के दूसरी साइड पे इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो इस तरह से 1 बाय 1 सारी डोरियों को हमने फिक्स करना है। यहाँ से आपने वीडियो को अच्छे से समझ लेना है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो इक्वल बने और परफेक्ट शेप में बने। अब ये हमने जो दूसरी डोरी फिक्स की थी इसके साथ हम थोड़ी सी ग्लू और लगाएंगे क्योंकि इसके साथ से हमने डोरी का किनारा दोबारा से जॉइंट करना है। तो ये देखें यहाँ पे मैं एक डोरी और लूँगी और इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँगी।
आपने एक-एक करके डोरी को फिक्स करना है, ये नहीं करना कि पहले नीचे 2-2 इंच के फासले वाली डोरियाँ फिक्स कर दें फिर ऊपर वाली। तो इस तरह आपकी डोरियाँ जो हैं वो एक-दूसरे के अंदर से नहीं गुज़रेंगी, वो अलग-अलग सी नज़र आएँगी। तो आपने 1 बाय 1 ही डोरियों को रखना है। पहले 2-2 इंच वाले फासले की डोरी को आपने रखना है, उसके बाद में आपने मिड से एक और जो है वो डॉट लगा के दोबारा से इस तरह से, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फ़ास्ट नहीं किया ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ सके। तो इसी तरह से मैं पूरी तरतीब के साथ नेक की एक साइड पे सारी डोरियाँ लगा लूँगी, फिर दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी मेथड के साथ डोरियों को लगाना है। अगर आप लोग भी इस नेक डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आपने ईद के ड्रेस पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे देखें, एक साइड की डोरियाँ हमारी जो हैं वो फिक्स हो चुकी हैं। मैं इनको आपको दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत हमारी डोरियाँ ये फिक्स हुई हैं। अब जब हम इन पे सिलाई लगाएंगे तो हमारे लिए सिलाई लगाना बहुत ही आसान रहेगा। आपने इस तरह से एक दफ़ा डोरियों को सेट करके देख लेना है, बिल्कुल इक्वल शेप में ये रेडी हुई हैं। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड की डोरियां भी फिक्स कर लेंगे। इसी तरह सेम आपने 2 इंच के गैप पे निशान लगाना है और इसी तरह से ऊपर भी 2-2 इंच का फासला छोड़ते हुए मार्किंग करनी है और सारी डोरियों को फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, अभी हमारा नेक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसकी शेप देखें कितनी खूबसूरत आ रही है। अगर आप सिंपल वी नेक पे भी इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये डिज़ाइन आप अपने स्लीव्स पर, अपने चौक दामन पर भी रेडी कर सकते हैं। अब जो हमने अंदर वाला नेक अपना रेडी करना है उसके लिए हम बुकरम का पीस कट करेंगे। 17 इंचज़ इसकी मैंने लेंथ ली है और हमने बुकरम की जो चौड़ाई ली है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बुकरम की चौड़ाई हमने रखी है 8.25 इंच, आप 8 इंच भी रख सकते हैं। इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने अब नेक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत बड़ी नेक लाइन इस पर ड्रॉ नहीं करनी, फिर हमारा नेक जो है वो परफेक्ट शेप में नहीं बनेगा। 3 इंचज़ हमने इसकी जो है वो चौड़ाई रखी है और 4 इंचज़ इसको जो है वो मैंने लंबाई में रखा है। इसके बाद हमने नेक की जो राउंड शेप ड्रॉ करनी है वो आपने बहुत लाइट सी ड्रॉ करनी है। आपने इसको यू शेप में नहीं बनाना। अगर आप इस नेक को ज़्यादा डीप बनाएंगे तो फिर आपने जो डोरियां रेडी की हुई हैं, जो डिज़ाइन रेडी किया है, वो सिलाई में आ जाएगा और वो फिर सारा डिज़ाइन आपका वेस्ट चला जाएगा। तो आपने सेम मेजरमेंट्स के साथ इसको बनाना है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नेक बहुत छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम इसकी स्लिट बनाएंगे तो स्लिट के पे आपने अपने नेक की चौड़ाई के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से सॉरी जो है उसको खुला रख लेना है। तो यहाँ पे आपने जो भी लेस यूज़ करनी है उसको इस तरह से बुकरम के ऊपर रख लें। किनारा बिल्कुल बुकरम के साथ मैच होना चाहिए। अब जो लेस का किनारा है ना उसको हमने छोड़ते हुए मार्किंग करनी है, क्योंकि लेस का जो किनारा है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो लेस को हमने सिर्फ उसकी चौड़ाई को नापना है और नापने के बाद हमने यहाँ पे देखें डॉट डॉट करके निशान लगाए हैं। अब इस लाइन को हमने नीचे तक जो है वो सीधा यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। नीचे से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने देखें इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। बाहर की साइड मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और बुकरम के पीस को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक हमारा कटिंग हो चुका है और इसको फैब्रिक में हमने पेस्ट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लिया है। अब इसके किनारों पे हम सिलाई लगा लेंगे और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसको हमने नेक के अंदर जो है वो इस तरह से ऐड करना है। तो आप इस फैब्रिक को भी पहले जो है वो ग्लू के साथ पेस्ट करके फिर सिलाई लगा सकते हैं या आप ऐसे ही पकड़ के इसको साथ साथ सिलाई लगा सकते हैं। तो हमने पहले इस फैब्रिक को अपने नेक के अंदर स्टिच करना है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ ही किनारे किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको ग्लू के साथ पेस्ट कर लें। तो फैब्रिक मैंने स्टिच कर लिया है। याद रहे कि फैब्रिक में कोई झोल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब इसका साइड का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब आप नीटनेस के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट किया है इसको आप इस तरह से नेक के अंदर दबा के तो इसके ऊपर जो है वो तुरपाई कर लें, तो आपका ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बैक साइड से भी कवर हो जाएगा। अब सिंपली जो हमने नेक अपना रेडी किया है उसको हमने शर्ट के अंदर स्टिच कर लेना है। तो ये जो डोरियां हैं वो आपने इस तरह से साइड पे करते जाना है, फिर आपने बुकरम के साथ साथ जो है वो किनारे की सिलाई लगानी है। डोरियां इसलिए साइड पे करते जाना है क्योंकि ये फिर सिलाई में आ गई तो आपको बार बार जो है वो सिलाई खोलनी पड़ेगी। सारे नेक को स्टिच करने के बाद आपने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देना है और नेक को पलट के अच्छे से आयरन कर लेना है। अच्छा, बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप वीडियो को इतना फास्ट क्यों कर देती हैं, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना वो वीडियो को अच्छे से देख रहे होते हैं और कुछ लोग वीडियो को बहुत स्किप करके
लिए देखते हैं बहुत से पॉइंट्स को मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे नेक मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया था। अब मैंने इसकी बैक साइड पे ग्लू लगा के तो लेस को देखें अच्छे से जो है वो फिक्स कर लिया है, ताकि हम किनारे की जब सिलाई लगाएं तो उसको लगाने में हमारे लिए आसानी हो। अब हम सिंपली किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी भी रेडी करके रख लेनी है, जो कि हमने अपनी जो स्लिट है उसको बंद करने के लिए यूज़ करनी है। तो यहाँ पे किनारे की जब आपने सिलाई लगानी है तो ये जो डोरियाँ साइड पे आ रही हैं ना, इनको आपने उठा लेना है ताकि ये सिलाई में ना आ जाए। क्योंकि मैंने ये जो है वो मीडियम साइज़ की शर्ट स्टिच कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसका गैप जो है वो बहुत कम रखा है। अगर ये लार्ज साइज़ या फिर लार्ज साइज़ से ज़्यादा साइज़ की होती ना, तो फिर इसमें फैब्रिक का गैप जो है वो अच्छा खासा आ जाना था। तो इसलिए इन चीज़ों पे आपने भी अच्छे से फ़ोकस करके ही इस नेक डिज़ाइन को रेडी करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने पट्टी जो है वो रेडी करके रखी हुई थी। आपने जब ये पट्टी रेडी करनी है, इसको गुम सिलाई के साथ रेडी करना है और इसका किनारा आपने जो है ना वो स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं स्लिट को बंद कर रही हूँ, तो ये आपने पहले देखना है कि आपने नेक की लंबाई कितनी पहननी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने स्लिट को बंद करना है। वैसे तो मैंने इस नेक डिज़ाइन को बनाने के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए हैं, फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फाइनली नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। इतना खूबसूरत नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप इसकी नीटनेस चेक कर सकते हैं। ये मेरी यूएसए की कस्टमर हैं जिनका हमने ड्रेस रेडी किया है। अगर आप लोग भी हमसे स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा और आपके साथ डिटेलन बात जो है वो व्हाट्सएप पे होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।